हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे स्पर्श भाग 2 के पहले पाठ के प्रश्नोत्तर। पाठ है कबीरदास जी की साखियाँ और उसकी व्याख्या हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे उसके प्रश्नोत्तर। आपकी पाठ्य पुस्तक में पहला प्रश्न देखिए, मीठी वाणी बोलने से औरों का सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है। तो मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता इस प्रकार प्राप्त हो सकती है कि जब हम कोई व्यक्ति मीठे वचन बोलता है तो श्रोता के मन से क्रोध, घृणा और भाव नष्ट हो जाते हैं और आप दूसरों के साथ साथ मीठी भाषा का उपयोग करते हैं तो उन्हें आपसे कोई शिकायत नहीं रहती। वे सुख का अनुभव करेंगे और जब आपका मन शुद्ध और साफ होगा तो इसके परिणाम स्वरूप आपका तन भी शीतल रहेगा। क्या लिख सकते हैं आप कि जब हम मीठी बात बोलते हैं तो हम तभी मीठा बोलेंगे जब हमारा मन शांत होगा। तो हमारा मन तो शांत हो ही का, साथ साथ जिससे हम बात कर रहे हैं अगर हम मीठी भाषा में बात करेंगे तो वो भी खुश हो जाएगा और उसको अच्छा लगेगा और उसका मन भी शीतल हो जाएगा, शांति मिलेगी। अगर वाणी कटु होती है या वाणी के साथ साथ आपका टोन भी थोड़ा कड़वा हो जाता है तो बात का मज़ा ख़त्म हो जाता है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं हमेशा, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे मित्र हो, चाहे दुश्मन हो, आप वाणी हमेशा मीठी हो। प्रश्न 2, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है। साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। दीपक दिखने से अंधियारा कैसे मिट जाता है। जिस प्रकार से कहीं अंधेरा हो और वहाँ पर आप दीपक लेकर चले जाएं तो अंधेरा हट जाता है और प्रकाश हो जाता है, ठीक उसी प्रकार अगर हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती तो हमारे मन का जो अज्ञानता है वो दूर हो जाती है। उत्तर देखिए, यहाँ दीपक का तात्पर्य है भक्त रूपी ज्ञान तथा अंधियारे का तात्पर्य है अज्ञानता से। यहाँ ईश्वर को ही सर्वोच्च माना गया है। कबीरदास जी ने ईश्वर को ही सबसे ऊंचा ज्ञान माना है। जिस प्रकार दीपक के जलने से चारों ओर अंधकार समाप्त हो जाता है और सब जगह प्रकाश फैल जाता है, ठीक उसी प्रकार जब भक्त रूपी ज्ञान का प्रकाश हृदय में प्रज्वलित होता है तब हमारे मन के सारे विकार, सारी बुरी चीज़ें, भ्रम, संशय का सर्वनाश हो जाता है और उसी को हम सर्वोच्च मानना आरंभ कर देते हैं। जब हमें ईश्वर की प्राप्ति का मतलब क्या है बच्चों, जब हम इस दुनिया की सारी ये गुस्सा, क्रोध, लालच, द्वेष, ईर्ष्या, इन सब चीज़ों से जब मुक्त हो जाते हैं तब हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। ईश्वर हमें ऐसे नहीं मिलता। ईश्वर कहता है जब तक तुम इस संसार में लिप्त रहोगे तब तक तुम्हें मेरी प्राप्ति नहीं होगी, यानी ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। ज्ञान प्राप्त करना है तो इन सबको छोड़ दो और जैसे ही तुमने ये सब छोड़ा तुम्हें ज्ञान मिल गया है, यानी तुम्हारे मन का अंधकार दूर हो गया और प्रकाश पाया। प्रश्न 3, ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते। कहते हैं ना हर जगह ईश्वर है, तो हमें दिखता क्यों नहीं है। ईश्वर को ना देख पाने का केवल एक ही कारण है और वह है हमारा मन। वो केवल हमारा मन है। ईश्वर की चेतना से ही यह संसार दिखाई देता है। चारों ओर ईश्वरीय चेतना के अलावा और कुछ भी नहीं है, लेकिन यह सब कुछ हम इन भौतिक आंखों से नहीं देख सकते। हमारा मन अज्ञानता, अहंकार, विलासताओं में डूबा हुआ है, इसलिए हम ईश्वर को अपने मन में न ढूंढकर मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर में ढूंढते हैं, जबकि वह तो सब ओर ही समाहित है, जिसे नग्न नयन से देख पाना असंभव है। अभी हमको अगर कहते हैं सब जगह है तो हमें क्यों नहीं दिखता। इसलिए नहीं दिखता कि हम मनुष्य हैं और हम इस दुनिया में सांसारिकता में बंधे हुए हैं और हम अपनी इन आँखों से ईश्वर को नहीं देख पाते, जबकि ईश्वर तो हमारे हृदय में विराजमान है। कभी हम अपने अंदर झांक के देखते हैं। अगर हम अपने अंदर झांकेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर ही ईश्वर है। ईश्वर अंदर होने का क्या मतलब है, सारे अच्छे गुण और बुरे गुण ईश्वर ने हमें दे के भेजा है। हम क्या करते हैं, हम बुरे गुणों को उद्दीप्त करके और आगे उनका पालन करते हैं और अच्छे गुणों को हम दबा देते हैं, जबरदस्ती दबा देते हैं। इसीलिए ईश्वर हमको प्राप्त नहीं होता। जब हम सब ये इस तरह के बुरे कर्मों को, बुरे भावों को छोड़ देंगे और हम अंदर की अपनी अच्छाइयों को जगाएंगे तो ईश्वर हमें अपने आप दिख जाएगा। आँख खोलने की भी ज़रूरत नहीं, आँख बंद करके ही हमें अपने हृदय में दिख जाता है। तो हम इन भौतिक आँखों से ईश्वर को नहीं देख पाते। कब तक, जब तक कि हम इन सब भोग विलास और भौतिकता में लिप्त रहते हैं, तो हमें अपनी आंखों से ईश्वर को देख पाना असंभव होता है। क्या करना पड़ेगा, हमको इन सब से दूर होना पड़ेगा, अहंकार को नष्ट करना पड़ेगा, तब हमें ईश्वर आंखों से देखने की जरूरत नहीं, हमें हृदय से दिख जाएगा। हर कण में हमें ईश्वर नजर आएगा। आप सोच के देखिए, एक फूल कैसे खिल जाता है, एक पत्ता कैसे हरा रह जाता है, पेड़ कब अपने आप सूख जाता है, उसमें से अपने आप फल निकल आता है, फल अपने आप पक जाता है। कैसे? साइंस को किनारे रखिए, पर कोई तो शक्ति है जो उसको चला रही है। वो शक्ति क्या है? वो ईश्वर है। प्रश्न 4, संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन। यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक है, इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है, स्पष्ट कीजिए।
कवि के अनुसार संसार में वो लोग सुखी हैं जो संसार में व्याप्त सुख सुविधाओं का भोग करने के में मगन है और दुख हुए हैं जो ईश्वर से संबंधित भक्ति रूपी ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। इसलिए यहाँ पर सोना शब्द अज्ञानता का प्रतीक है और जागना ज्ञान का प्रतीक है। कौन सुखी है बच्चों? जो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है वो सच्चा सुख पाता है। हम लोग, हम और आप, ये गाड़ी बंगला घोड़ा गाड़ी बेटा माँ बहन भाई बीवी, हम सब इसमें बिजी रहते हैं तो हम दुखी रहते हैं। हमारे पास रोज कोई ना कोई दुख होता है। रोज हम ईश्वर से, हे भगवान ये कर दो तो हम ये करेंगे, ये कर दो तो हम प्रसाद चढ़ाएंगे, ये कर दो तो हम व्रत रखेंगे। अगर हम इन सबको छोड़ दें और केवल ईश्वर में मन लगा लें तो क्या होगा? हमारे पास कोई दुखी नहीं होगा। तो दुखी वो है जो सांसारिकताओं में लिप्त रहता है, सुखी वो है जो ईश्वर में मन लगा लेता है। और यहाँ पर अज्ञानता का मतलब यही भोग विलास और भौतिकतावाद और संसार में जीना, ये अज्ञानता है। और ज्ञान क्या है? ईश्वर की प्राप्ति ही ज्ञान है। सच्चा ज्ञान ईश्वर की प्राप्ति। जो लोग सांसारिकता को व्यर्थ समझते हैं, अपने आप को ईश्वर में समर्पित कर देते हैं और ईश्वर को पाने की आशा में सोते हुए भी वो जग रहे हैं, वे ही जागते हैं। वे संसार की इस बुरी स्थिति से मुक्ति दिलाने के लिए चिंतित रहते हैं। हम जागना और सोना किसका प्रतीक? ईश्वर को प्राप्त कर लिया तो आपकी नींद खुल गई। आप ये सब सपना है, आज है कल नहीं है। हम जिस शरीर के ऊपर बहुत गर्व करते हैं, ये शरीर भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। तो और जिस दिन हम ईश्वर को समझ जाएंगे उस दिन हमारा ज्ञान हमको मिल जाएगा और हम जाग जाएंगे। अभी तो हम सो रहे हैं मतलब हम अज्ञानता में डूबे हुए हैं। ये मेरा कुछ मेरा रहता है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाएंगे। रोते हुए आता है इंसान, रोते हुए चला जाता है। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे तब हम इन सब चीज़ों के बारे में ढूंढना बंद कर देंगे और सोचेंगे जो मिला ठीक मिला। मन कहाँ लगाओ? ईश्वर में लगाओ। दूसरों का भला करो, अच्छे कर्म करो, मीठी वाणी बोलो। अपने आप तुम्हें सुख प्राप्त होगा, अपने आप ज्ञान प्राप्त होगा। अपने शब्दों में पॉइंट बना के लिखना है। 5वां प्रश्न, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया? अपने स्वभाव को आप निर्मल कैसे रख सकते हैं? कबीर जी ने उपाय सुझाया कि हमें हमेशा अपने आसपास ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो ये बताएं कि हम कहाँ सही हैं और कहाँ गलत हैं। इससे हमें खुद को जानने का मौका मिलता है, साथ ही हम नई चीज़ों को भी अपने व्यवहार में शामिल कर पाते हैं। अगर हम ऐसे लोगों को अपने साथ रखें कि तो वो कहे वाह आप तो बहुत अच्छे, आप तो बहुत अच्छे, तो हमें अपनी गलतियां कभी नहीं पता चलेंगी। तो हमेशा हमें निंदक लोगों को अपने पास रखना चाहिए जिससे वो हमारी कमियां बता सके। कमियां पता चलेंगी तो हम उनका सुधार करेंगे, हम अच्छे हो जाएंगे। तो कबीरदास जी अपने आप को निर्मल बनाने के लिए निंदक लोगों को पास में रखने का सुझाव देते हैं। एक आखर पीव का पढ़े सो पंडित हुए, यानी अगर हम एक ही अक्षर पढ़ लें, उस पीव का, पी मतलब उस ईश्वर का, अगर हम वो प्रेम का अक्षर पढ़ लें तो हम पंडित हो जाएंगे। किसी पोथी ज्ञान किताबों की कोई ज़रूरत नहीं है। सच्चा ज्ञान क्या है? ईश्वर की प्राप्ति। इन पंक्तियों में कवि ने ईश्वर प्रेम के महत्व को दर्शाने का प्रयास किया। ईश्वर को पाने का केवल एक ही मार्ग है, ईश्वर प्रेम। ईश्वर से प्रेम करो, वो अपने आप तुम्हें मिल जाता है। किसी छापा तिलक लगाने की, गेरुआ वस्त्र पहनने की, तीर्थ यात्रा करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप घर में बैठे बैठे अपने हृदय में ईश्वर को याद करो, अच्छे कर्म करो, मीठी वाणी बोलो, ईश्वर तुम्हें मिल जाएगा। ईश्वर के नाम के जाप मात्र से ही व्यक्ति सच्चा ज्ञानी बन सकता है, ना कि बड़े बड़े पोथी और ग्रंथ पढ़ने से। आप कितने भी ग्रंथ पढ़ लो, कितने भी अपने आप को पंडित कहला लो, पर आपने कर्म बुरे करे तो ईश्वर नहीं मिलेगा। आप बिना पढ़े अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो ईश्वर आपको मिल जाएगा, यानी आप सबसे बड़े ज्ञानी बन जाओगे। और वो कौन सा ज्ञान है? प्रेम का, इस वसुधैव कुटुंबकम का, हर प्राणी मात्र से प्रेम करना ही सच्चा ज्ञान है। ये कबीरदास जी कहते हैं। कबीर की उद्धृत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। जो आपने अभी साखियाँ पढ़ी उनकी भाषा में क्या क्या विशेषता थी? कबीरदास जी की साखियों में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया। सदुक्कड़ी भाषा, वो इधर उधर घूमते थे और जगह जगह जाते थे, वहाँ की वो भाषा का प्रयोग करते थे। उद्धृत साखियों में भाषा की विशेषता यह है कि इसमें भावना की अनुभूति, रहस्यवादिता तथा जीवन का संवेदनशील संस्पर्श है तथा सहजता को विशेष ध्यान दिया गया। क्या विशेषता है? इसमें भाषा की अनुभूति है, भावों की अनुभूति है, रहस्यवादिता है। एक रहस्य है कि ईश्वर की प्राप्ति ही सबसे बड़ा ज्ञान है, सबसे बड़ा प्रेम है। और जीवन को संवेदनशील संस्पर्श या सहजता को प्रमुख स्थान दिया है। वो कह रहे हैं जीवन को सहजता से जियो। बहुत कर्म कांड करने की, पोथियाँ पढ़ने की, पंदे जाने की, तीर्थ यात्रा करने की, हवन यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सहजता से जीवन जियो, अच्छे कर्म करो, वाणी मीठी बोलो, दूसरों का भला करो, प्रेम
करो, बंधुओं से अपना समझकर सबको प्रेम करो, तुम्हें ईश्वर स्वयं मिल जाएगा। अभी बच्चों दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। तो जो हमने साखियाँ पढ़ी उनके भाव आपको बताने हैं। जब भी कभी भाव स्पष्ट करने को आएगा तो आप पहली पंक्ति में पाठ का नाम और कवि का नाम लिखेंगे। तो ये प्रस्तुत पंक्ति हमारी पुस्तक स्पर्श के साखियाँ पाठ से ली गई है। इसके कवि हैं कबीरदास जी। यहाँ से शुरू करेंगे और आप इसका फिर भाव लिखेंगे। बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई। इस पंक्ति का भाव क्या है कि जब किसी मनुष्य के मन में अपने से बिछड़ने का गम रूपी सांप जगह बना लेता है। भुवंगम मतलब भुजंग, विरह मतलब बिछड़ना। किसी से विचोह का जो सांप है वो हमें डस लेता है, तन में बस जाता है, हमें लपेट लेता है। मंत्र न लागे तो किसी भी मंत्र से वो नहीं छूटता। आपने सुना होगा जब किसी को सांप काट लेता है तो लोग ओझाओं के पास जाते हैं और उनसे मंत्र फूंकवाते हैं तो सांप उतर जाता है। ये सब पुराने ख्याल हैं, गांव में होता है। आजकल नहीं होता। आजकल हमारे पढ़े लिखे लोग दौड़ के जाते हैं और उसके पैर में पट्टी बांधते हैं कि खून में जहर जो है वो ऊपर ना चढ़े, और जाके इंजेक्शन निकलवा करके जहर को दवाएं दे करके ठीक कर लेते हैं। आपने 9th क्लास में ये कहानी भी पढ़ी है कि वो बूढ़ी माता जो थी उसका भगवाना, उसके बेटे को सांप ने काट लिया और ओझा ने मंत्र फूके और फिर भी नहीं ठीक हुआ, मर गया। तो ये पुरानी बातें हैं कि किसी भी सांप, कोई भी सांप है उसको आप मंत्रों से छुड़ा सकते हैं, लेकिन अगर विरह का सांप ने आपको डस लिया है, आपके शरीर को जकड़ लिया है, तो उस पर कोई भी मंत्र नहीं लगता। यानी किसी से छूटना, किसी से बिछड़ना, ये सबसे बड़ा दुख है। प्रश्न 2 भाव 2 पंक्ति 2, कस्तूरी कुंडल मसे मृग ढूंढे बनमाई। क्या भाव है? इस भाव का वो है कि हम अज्ञानी हैं, हमें ज्ञान ही नहीं है कि कहाँ है कस्तूरी। जिस प्रकार से कस्तूरी मृग अपनी नाभि में बसने वाली कस्तूरी को नहीं समझ पाता और वन पूरे जंगलों में ढूंढता रहता है, ठीक उसी प्रकार हम मनुष्य हैं, हम अज्ञानी मनुष्य हैं। ईश्वर तो हमारे हृदय में वास करता है और हम उसको मंदिर मस्जिद और उसमें ढूंढते हैं, लड़ते मरते रहते हैं। मंदिर मस्जिद के नाम पर हमारे यहाँ कितने लोग लड़ते हैं, मरते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि ईश्वर तो हृदय में है, उस मंदिर और मस्जिद में नहीं है। तीसरी पंक्ति है, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि मैं नाही। मैं मतलब यहाँ अहंकार है। जब मैं था, मेरे अंदर मैं हूँ, मैं ये, मैं वो, तो जब मेरे अंदर अहंकार था तब ईश्वर नहीं मिला था मुझे। और जब हरि मिल गया तो ईश्वर को पाने का क्या रास्ता है? अपने अहंकार को छोड़ दो, फेंक दो, तो अपने आप ईश्वर मिल जाएगा तुमको। तो अहंकार और ईश्वर एक साथ नहीं रह सकते। जहाँ अहंकार होगा वहाँ ईश्वर नहीं होगा, जहाँ ईश्वर होगा वहाँ अहंकार नहीं हो सकता। चौथी पंक्ति, पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित भया न कोय। अभी यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं, जो पंडित लोग होते हैं बड़ी बड़ी पोथियाँ पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, यज्ञ करते हैं, लेकिन फिर भी पंडित नहीं हो पाते हैं। पंडित होना, ज्ञान नहीं मिल पाता। फंसे तो वो उसी में रहते हैं, इसी दुनियादारी में फंसे रह जाते हैं। मेरा बेटे, मेरी बेटा, मेरी गाँव, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा घोड़ा। जब इन सबको छोड़ोगे तभी असली ज्ञान होगा। असली ज्ञान कहाँ है? 2.5 अक्षर प्रेम का जो है उसमें ज्ञान है। असली वही ज्ञान है, उसी से ईश्वर मिलता है। ईश्वर से प्रेम करो। यहाँ प्रेम का मतलब वो लड़के लड़कियों वाला प्रेम नहीं, यहाँ ईश्वरीय प्रेम की बात की जा रही है। उस ईश्वर से प्रेम करो, अपने आप ईश्वर मिल जाएगा। कोई पोथियाँ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। पोथी पढ़ के आज तक कोई ज्ञानी नहीं बना। ज्ञान कहाँ से मिलता है? जब हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, तभी हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रश्न 8, कबीर जी अपनी साखी के द्वारा भ्रमित लोगों के बारे में क्या कहते हैं? कबीरदास जी अपनी साखियों के द्वारा कहते हैं, जो भ्रमित लोग, भ्रम मतलब जो जिनका ब्रह्म बुद्धि में सही ठीक आया नहीं है, भ्रम में है वो लोग, उनके लिए कहते हैं कि ईश्वर देवालयों तीर्थों के वास करते हैं, जिस कारण लोग उनको देवालय और तीर्थ में ढूंढते हैं। उनके मन में ये भ्रम है कि ईश्वर कहाँ है? मंदिर में। अल्लाह कहाँ है? मस्जिद में। और ईसा मसीह कहाँ है? गिरजाघर में। तो ये भ्रमित लोग हैं, इनके अंदर का भ्रम है जो ये इनको मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर में ढूंढते फिरते हैं। लेकिन ईश्वर तो संसार के कण कण में बसा हुआ है, कण कण में विद्यमान है, और मनुष्य इस बात से बेखबर है कि ईश्वर को देवालयों और तीर्थों में ढूंढता है। कबीर जी कहते हैं, अगर ईश्वर को ढूंढना है तो अपने मन में ढूंढो। आप जाओ, मंदिर जाओ, दर्शन करो, मिलो अपने मन की शांति के लिए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ईश्वर वहाँ नहीं है। ईश्वर केवल वहाँ नहीं है, ईश्वर तो हमारे हृदय में है। क्यों मंदिर जा रहे हैं? आप मंदिर में ही आपको जाओगे तभी मिलेगा ईश्वर? नहीं,
कोई ज़रूरत नहीं। आप घर में बैठे भी अगर आपने 2 मिनट आपने सच्चे हृदय से ईश्वर को याद कर लिया तो ईश्वर आपको मिलेगा। तो कबीर दास जी ये बताते हैं कि ये लोग भ्रम में हैं कि ईश्वर मंदिर में बसता है, तीर्थों में बसता है। प्रश्न 9, कबीर दास जी के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं बताइए। जो कविताओं में भाव है उनके साखियों में, उनकी 2 कोई स्पेशल क्वालिटी बतानी है। कबीर दास भारत के सबसे बड़े कवियों में से हैं। उनकी कविता भारत में बहुत प्रसिद्ध है। कबीर दास जी के भाव की विशेषताएं, ईश्वर के समक्ष सबकी समानता। उनके पहला भाव क्या था कि ईश्वर के आगे सब समान, ना छोटा ना बड़ा, ना हिंदू ना मुसलमान, ना कोई जाति ना कोई धर्म, सब ईश्वर की नज़र में एक है। और जब ईश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता तो हम मनुष्य कौन होते हैं किसी के साथ भेदभाव करने के लिए कि ये ऐसा है तो इसको ये मिलेगा, वो वैसा है तो उसको ये मिलेगा। दूसरा, वो जाति प्रथा का विरोध करते थे। वो बिल्कुल नहीं मानते थे कि जाति प्रथा होनी चाहिए या कोई अलग अलग जाति का होता। हम तो एक मनुष्य जाति में पैदा हुए हैं ना। ये तो मनुष्य ने बांट दिया, ये हिंदू, ये मुसलमान, ये सिख, ये ईसाई, ये ऊंची जाति, ये नीची जाति, ये छोटी जात। तो वो जाति प्रथा के विरोधी थे और उन्होंने पोथियों को पढ़ने का या मंदिर मस्जिद में जाने के लिए का भी विरोध किया। उन्होंने कहा केवल प्रेम के 2.5 अक्षर पढ़ लो, ईश्वर से प्रेम करो, अपने आप ईश्वर मिल जाएगा। आपने जो साखियों में पढ़ा वही के कोई 2 भाव आप यहाँ पर लिख करके अपना उत्तर पूरा कर सकते हैं। अभी भाषा अध्ययन का बच्चों एक प्रश्न है। पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप उदाहरण के अनुसार लिखिए। उदाहरण है जीवे। अभी जीवे कविता में आए हैं, आपको इसका जो प्रचलित शब्द है वो लिखना है, यानी इसका शुद्ध शब्द लिख देना है। मतलब जीना, जीवे मतलब जीना। औरन औरों को, माही के अंदर मेरे अंदर, माही मेरे अंदर, देखिया देखा, भुवंगम सांप, भुजंग या सांप, नेड़ा नेड़ा मतलब निकट मेरे पास, आंगणे यानी आंगन, सावणा यानी साबुन। ये सब अभ्रंश है बच्चों। अभ्रंश मतलब शुद्ध शब्दों को अशुद्ध करके बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया है। मुआ यानी मुआ मतलब मरा हुआ, मुआ मरा हुआ। पीव यानी प्रेम, पीव मतलब प्रेम। तो आपको ये अर्थ इसके याद रखने होंगे और आप इसी तरह से शब्दों का, ये इम्पॉर्टेंट है, आप इनके शब्दों के अर्थ जरूर याद कर लें और लिख करके प्रैक्टिस कर लें। जो भी शब्द कठिन लगता हो उसको 2 बार पढ़ते समय एक रफ कॉपी पे लिख लें आप, उसके बाद आपकी कभी कोई गलती नहीं होगी बच्चों। जालो मतलब जलना, तास मतलब उसका। अभी ये सभी प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं बच्चों। इसके बाद जो आपके 2 प्रश्न हैं वो कक्षा में करने के लिए हैं, परीक्षा उपयोगी नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों ये पाठ खत्म होता है, इसके प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गए होंगे। समझ करके अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करिए और प्रश्नों के उत्तर हमेशा पॉइंट में देने की कोशिश करिए बच्चों। अगर आप पॉइंट में उत्तर लिखेंगे तो आपको हमेशा अच्छे अंक मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो, अगले पाठ के साथ। तब तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। गुड बाय।